ये पुल की छड़ें हैं। ये नवनिर्मित पुल है और इसके मटेरियल, ये इसका मटेरियल है। अब आप ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दोस्तों, एक जमाना था जब पत्थर, चूना और सुर्खियों से बनने वाले पुल कई दशकों बाद भी जिंदा रहते थे, लेकिन आज के इस हाईटेक जमाने में बड़ी बड़ी मशीनरी की मदद से सीमेंट और लोहे की सरिया से बनने वाले पुल चंद सालों में ही बदहाली के आंसू बहाने लगते हैं। दरअसल इसमें दोष सीमेंट या फिर लोहे की सरिया का नहीं, बल्कि दोष इन पुलों का निर्माण करने और कराने वालों का है, जो सिर्फ अपनी जेबों के भरने के चक्कर में भोली भाली जनता की आंखों में विकास के नाम की धूल झोंक रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा में बने अब तक के सबसे बड़े 3 लेग वाले समान फ्लाईओवर ब्रिज की, जो 43 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन महज 4 सालों में ही वह अपनी बदहाली और दुर्दशा का हाल चीख चीख कर बयां कर रहा है। तो आइए कुछ कहने और बताने से पहले हम आपको सीधा लेकर चलते हैं रीवा शहर के समान तिराहा फ्लाईओवर ब्रिज, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी आरिफ खान, जो आपको रीवा में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो रीवा में फ्लाईओवर के नाम पर खेला जा रहा है। देखिए आरिफ खान की यह है ग्राउंड रिपोर्ट। तो अभी तक आपने देखा कि रीवा के रेलवे स्टेशन के समीप जो चौराहे में फ्लाईओवर बनाया गया है उसके क्या हालात हैं। इसके बाद हमने आपको सिरमौर चौराहे के फ्लाईओवर के भी हालात से अवगत कराया है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं, ये समान तिराहा फ्लाईओवर कहलाता है। इसका भी निर्माण अभी हाल ही में कराया गया था, लेकिन इसके गुणवत्ता को लेकर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। आप हमारे पीछे देखिए कि ये अभी नवनिर्मित फ्लाईओवर है जो रीवा में एक के बाद एक बनाए गए हैं। अब यहाँ भी हालात ऐसे बदतर हैं कि यहाँ की छड़ें, ये यहाँ की छड़ आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से छड़ नीचे नजर आ रही है। इसी के ऊपर से लोग गुजर रहे हैं। ये हालात पूरे पुल में निर्मित हो चुके हैं। हालांकि इस संबंध में जब ठेकेदार से बात करने का प्रयास किया गया तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास के इतिहास को लिखने में कितनी भ्रष्टाचार के स्याही का प्रयोग किया गया है। देखिए किस तरह से गुणवत्ता विहीन निर्माण हुआ है और लोग इसे देखते भी हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। शायद उन्हें कुछ कहने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, रास्ता काट के निकलने का प्रयास करते हैं, इस गड्ढे में फंसना नहीं चाहते। शायद ये भ्रष्टाचार का वो गड्ढा है जो लोगों को दिखाई तो देता है, लेकिन वह देखना नहीं चाहते। आप हमारे पीछे ये नज़ारा देखेंगे तो आपको सहज ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से गुणवत्ता विहीन निर्माण किया गया है। आपको पता है कि अभी ये 3 फ्लाईओवर रीवा में बनाए गए हैं। अब चौथा बनाने की तैयारी है, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। तो क्या उस फ्लाईओवर का निर्माण भी इसी तारतम्य में होगा? क्या इसी तरह से निर्माण होगा? ये कई सवाल हैं जो रीवा की जनता पूछ रही है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। तो आपने देखा कि किस तरह से रीवा की जनता को विकास के नाम पर गुणवत्ता विहीन ओवरब्रिज के रूप में विकास की सौगातें दी जा रही हैं। यह वही सौगात है जो महज 4 वर्ष पूर्व समान फ्लाईओवर के नाम पर रीवा वासियों को समर्पित की गई थी, लेकिन यह फ्लाईओवर बदहाली के आंसू बहाते नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में नजर आ रहे फ्लाईओवर के बड़े बड़े गड्ढे सीमेंट और गिट्टी की जगह धूल और बाहर निकली लोहे की सरिया इसकी गुणवत्ता को खुद बयां कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि रीवा में अब तक 3 बड़े फ्लाईओवर हैं और अब चौथे फ्लाईओवर को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों के बावजूद संबंधित विभाग के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नए कामों का ठेका दे देते हैं। ऐसे में साठगांठ और भ्रष्टाचार पर सवाल उठना लाजिमी है।
बता दें कि सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर और रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था, जबकि समान फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किसी विंध्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया, जो चंद सालों के भीतर ही बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि रीवा में बनने जा रहे चौथे फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार का जिम्मा किस कंपनी को सौंपा जाएगा। दरअसल इस खबर को दिखाने का मकसद शासन और प्रशासन पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उस भ्रष्टाचार की पोल खोलना है जो जनता की आंखों में विकास की धूल झोंककर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। तो यह थी रीवा के समान तिराहा ओवरब्रिज के बदहाली की दास्तां। हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे बदहाली की दूसरी दास्तां, जो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।